आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जिस पर पीएसए लगा है और वो इस समय कठुआ जिला जेल में है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप जड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अपने कैप्शन में जो लिखा उसमें यह लिखा कि रिटायर्ड आतंकियों की फौज है बीजेपी। आखिर ये जो है शब्द जो नजर आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि क्या महराज मलिक के जो बिगड़े हुए बोल थे जिस कारण उन्हें दिक्कत भी आई, क्या उसके पीछे सिर्फ आप है या कोई और थिंकिंग, कोई और आइडियोलॉजी भी है। जिस तरह से महराज मलिक जो जम्मू रीजन के डोडा से आते हैं, उनको सपोर्ट जो मिल रहा है कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें यह भी लगता है कि महराज मलिक के मुद्दे ने एक बार दोबारा से साल 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की याद दिला दी, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी हो रहा था, क्योंकि इस मुद्दे को भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने एक वकीलों की फौज खड़ी की है जो कोर्ट में महराज के मुद्दे को उठाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सड़क से सांसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक महराज मलिक को सपोर्ट किया जाएगा। हालांकि एक जगह पर आम आदमी पार्टी गलत है, जहां वो कह रहे हैं कि ये पहले विधायक हैं जिनके ऊपर पीएसए लगा है जम्मू कश्मीर में। जबकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून जो है वो आया था, और उसके बाद सबसे पहले उस समय के सिटिंग विधायक प्रोफेसर भीम सिंह के ऊपर भी पीएसए लगा था। हालांकि उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां से वो रिवोक हुआ था। अब बड़ी बात यह है कि आखिर महराज मलिक के पीछे ये दूसरी सोच है क्या, जो सोच आम आदमी पार्टी के साथ साथ महराज मलिक के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है कि उस मुद्दे को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाया जाए। इसी के बीच जो डोडा से खबर आई है, डिप्टी कमिश्नर डोडा जिनके साथ आखिरी बार सबसे ज्यादा तनाव हुआ महराज मलिक का, हरविंदर सिंह, उन्होंने मीडिया से बात की है। उनके साथ श्रीधर पाटिल जो डोडा रामबन किश्तवाड़ के डीआईजी हैं और संदीप मेहता जो डोडा के एसएसपी हैं, वो भी थे। आज 4 बजे से 6 बजे तक की कुछ ढील जो है 163 जो धारा लगी थी और साथ में कर्फ्यू लगा था डोडा में, उसमें दी गई है ताकि लोग बाहर निकल पाए। और डोडा में हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, मगर डोडा से बाहर अब ये सियासी खेल पहुंच चुका है। और जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सड़क से सांसद तक, तो आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। मगर बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ तरीके से इस पे खेल रही है, कश्मीर के बाकी पार्टियां अपनी तरफ तरीके से खेल रहे हैं, और आखिर महराज के पीछे आपके अलावा और है कौन। तो पवन जी, ये बहुत पेचीदा सा मुद्दा बनता जा रहा है, इसको पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है पब्लिक सेफ्टी से ज्यादा। हालांकि एक्ट जो है वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जिस तरह से आज संजय सिंह का बयान आया, सीधे कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो आम आदमी पार्टी इसको बीजेपी वर्सेस आप बना रही है। हाँ बिल्कुल। अब मुद्दा जो है वो डोडा का तो रहा नहीं, अब तो दिल्ली तक पहुंचा दिया है और दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं गया था, मुझे नज़रबंद किया गया, मैं मीडिया से भी बात की, जम्मू में भी रहा, कश्मीर में भी रहा, मुझे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से नहीं मिलने दिया गया। अब कहानी ये है कि आप महराज मलिक के पक्ष में हैं, या फिर इस तरह की बातें करके, जहाँ इस तरह का जो आप पूरा एक एजेंडा लेकर आए थे उसकी मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। देखिए, महराज मलिक डोडा का विधायक है, पब्लिक सपोर्ट उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही उन्हें पीएसए के तहत जेल भेजा गया है। चुने हुए विधायक हैं, संविधान की शपथ लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। दूसरी तरफ डीसी डोडा आईएएस अधिकारी हैं। क्लैश जो था वो डिस्ट्रिक्ट डीसी और एमएलए के बीच में था, गाली गलौज, अभद्र भाषा, उसके बाद माहौल बिगड़ता गया, लोग प्रदर्शन पर निकले, उसको भी कंट्रोल किया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आप दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स थे, मैं वो बताने गया था कश्मीर में कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन कौन से रिटायर्ड टेररिस्ट हैं। भाई साहब, आपके पास मुद्दा इस समय आपकी पार्टी के विधायक का है। आप बतौर एमपी जहां पर आए, आपका पहला फर्ज बनता था
आप सीधे एलजी से अप्रोच करते, उनसे मिलने की बात करते कि कहते कि ये मुद्दा है, इसके ऊपर आपने हमारे विधायक को पीएसए के तहत किया है तो उसके ऊपर बात करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप एलजी से अप्रोच करते, नहीं समय मिलता चीफ सेक्रेटरी से मिलते, सीएम से मुलाकात करते। एक तरीके के साथ इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, आप अपनी बात रख सकते थे, लेकिन आपने आकर बवाल किया। जहां पर प्रदर्शन पे पहुंचे, ठीक है, पुलिस ने आपको अलाउ किया कि आइए प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन पे आपकी पार्टी के लोग हैं, आप बैठिए, उनके साथ मीडिया से भी बात करिए। आपने 3-4 जगह पे मीडिया से बात की, कहीं भी आपको नहीं रोका गया। उसके बाद आप कश्मीर चले जाते हैं और कश्मीर में जो आप एजेंडा लेकर आए थे वो आप ये बताते हैं कि हमारा एजेंडा ये था कि हमने वहाँ पर लोगों को एक्सपोज करना था जो भारतीय जनता पार्टी में। अब भाई साहब किस चक्कर में घूम रहे हो? आपके पास कुछ और मुद्दा है, आप चल पड़े हो दूसरी ओर। और दूसरी ओर रही बात महराज मलिक की, महराज मलिक आपकी पार्टी के विधायक हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी के कोई भी कैडर हो, चाहे विधायक हो, जहाँ फिर आपकी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, जहाँ किसी और ओहदे पर हो, तो हाई कमान के लोगों का काम होता है कि उस मसले को बड़े तरीके से सुलझाया जाए। लेकिन आपके लिए जो मुद्दा था सड़क से लेकर संसद तक, जैसा केजरीवाल ने कहा था, तो आप तो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो आप आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वही इसी ट्रैक पर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर यहाँ के माहौल को किस तरह से शांत रखना है, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, वो यहाँ के एलजी, जहाँ का सीएम, जहाँ की पार्टीज विपक्ष की हों या पक्ष की हों, अगर वो सारी एकजुट होकर बैठती हैं तो इस तरह के मुद्दों को हवा नहीं मिल सकती है। और ये कदम उठाए भी जाने चाहिए। और ये शुरुआत महराज मलिक के पिता ने की थी। उन्होंने कहा सभी पार्टियों को एकजुट होकर ये बैठ के बात करनी चाहिए और मेरे बेटे का केस जो है वो वापस डीसी के पास आना चाहिए। और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मसले के ऊपर संज्ञान लें, फाइल को वापस लें और मेरे बेटे को बाहर निकालें। बस इतनी सी कहानी थी जो बैठ के हो सकती थी, लेकिन अब इसको तूल दिया जा रहा है, अलग अलग दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, तो उससे मामला और पेचीदा हो जाएगा। पवन जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है जिसके ऊपर हमने शुरुआत की और जो हमारा मेन कैप्शन भी है, सबसे पहले जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं लाइव, मैं चाहता हूं कि साथ साथ शेयर करें ताकि चीज़ों को समझ भी पाएं और बाकियों को भी, जो लोग समझ नहीं रहे चीज़ों को, वो समझ पाएं। क्या महराज मलिक के पीछे सिर्फ आप हैं? सिर्फ आप जब ये कहते हैं तो आप आम आदमी पार्टी, जो उसकी अपनी पार्टी है, जहां जिसकी टिकट पर उसने चुनाव लड़ा 2024 में और विधायक बने, क्या कोई ऐसी सोच तो नहीं है उसके पीछे जो उसको हीरो बनाने में, उसको बड़ा बनाने को लेकर काम कर रही है? जब हम ये सोच की बात करते हैं तो बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारी थिंकिंग काम करती हैं कि नैरेटिव क्या सेट करना है। क्योंकि एक चीज जो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है कि जब से ये मुद्दा बना है आम आदमी पार्टी विधायक के ऊपर पीएसए लगने का, हालांकि पीएसए को लेकर हर आदमी अपनी तरफ से अपनी राय रख सकता है कि क्या ये सही है या नहीं, मगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको कोर्ट में अपनी तरफ से रखेगी कि ये क्यों सही है। जैसे आज संजय सिंह ने एक बात की कि उसके ऊपर तो पुराने पर्चे थे, 2014 से भी था, 2015 से भी था, तो 2014 और 15 के अगर उसके ऊपर पर्चे थे तो शायद वो मामले कोर्ट में चल रहे होंगे। और बात फिर वहीं आ जाती है जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि सिर्फ आपकी भाषा शैली गलत है, ऐसा नहीं है, आपका कंडक्ट शुरू से गलत रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि अगर आपके ऊपर पिछले 10-11 सालों से पर्चे लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं फाइल्स में जा रहा है और उस पूरे रिकॉर्ड को जो एक डोजियर के रूप में तैयार किया जाता है और फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है। खैर ये कोर्ट का मामला है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से वकील होगा, इनके वकील अपनी तरफ से होंगे, मगर बात सोच की हो रही है कि कौन सी सोच है जो महराज के पीछे काम कर रही है और क्या ये सोच आम आदमी पार्टी की है। और अगर ये हम बात करते हैं कि ये सोच सिर्फ आम आदमी पार्टी की है, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए हुए तो उन्हें 3-4 साल हुए हैं। उसने डीडीसी चुनाव जो 2020 में लड़ा था डोडा से ही, वो चुनाव तो उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ा था और उससे पहले महराज मलिक धीरे धीरे अपने लाइव करना शुरू हो गया था, ये भाषा शैली भी थी। तो आखिर वो सोच कौन सी है जो सोच काम कर रही है, वो कौन सी थिंकिंग है, वो कौन सी आइडियोलॉजी है, इसके ऊपर पवन जी बात करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में किसी एक सोच के साथ चल रहे थे महराज मलिक? देखिए, इससे पहले कि हम आइडियोलॉजी की बात करें, एक बात तो क्लियर है कि महराज मलिक ग्राउंड से जुड़ा हुआ लीडर है, इसे कोई आप नकार नहीं सकता। क्योंकि जिस इलाके में उसने इलेक्शन जीती, उस इलाके के अंदर बड़े धुरंधर नेता थे जिनको उसने हराया। आम लोगों की सपोर्ट उसके पास बहुत थी। अब बड़े सारे सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष के भी हैं, कुछ लोग आम लोग भी हैं। क्योंकि जब महराज मलिक का मुद्दा आता है तो सिर्फ डोडा तक सिमट कर नहीं रह गया, राजौरी, पुंछ, कठुआ से लेकर कश्मीर तक
तमाम जगह के ऊपर उनके जो सपोर्टर हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट किए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बात की जाती है कि पीएसए क्यों लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्यों लगा जब पब्लिक उनके साथ है। इसमें एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आज एक मेरे दोस्त हैं उनके साथ बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि प्रिवेंशन जो होती है कि एक आशंका, एक अंदेशा कि ऐसा हो सकता है इसलिए हम ये एक्ट लगा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। और जब आप देखेंगे महराज मलिक का एक वीडियो वो वायरल भी हो रहा है, जब उसको पकड़ के ले जाने की बात करते हैं, वो कहते हैं बाहर निकल के आइए, चक्का जाम कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तमाम जो चीज़ें हैं। तो जो प्रिवेंशन एक्ट होता है उसके तहत यही चीज़ देखी जाती है, क्या इस व्यक्ति से कुछ हो सकता है इसके स्पीच के बाद, या फिर ये कुछ करने वाला है तो उससे पहले उस चीज़ को रोक लिया जाता है। तो इसके तहत भी पीएसए के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार होते हैं और वो लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, दूसरी बात कि कौन सी आइडियोलॉजी पीछे काम कर रही है। देखिए, अभी महराज मलिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 3-4 साल पहले आप पार्टी में आए हैं। आप पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो, जिन जिन राज्यों में उन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनका एक अपना एजेंडा है, उस तहत वो काम करते हैं। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा भी है, और कई बार लड़ाई विचारधारा की होती है लेकिन उसको दूसरा रंग दे दिया जाता है, इसमें कई बार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है शायद महराज मलिक को वो चीज़ें पता हैं या नहीं, ये मैं क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन पीएसए लगने के बाद कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो ज़्यादा माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टोडा के हो सकते हैं, बाहरी डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं, दूसरे डिवीज़न के हो सकते हैं, या फिर जम्मू से बाहर के भी हो सकते हैं, कश्मीर के बाहर से भी हो सकते हैं। वो लोग कौन हैं, क्या वो इनके कंटेक्ट में पहले थे, क्या आप पार्टी के साथ वो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, वो चीज़ें भी देखनी होंगी। बहुत से ऐसी एनजीओ भी हो सकती हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके पीछे खड़े हों, जो चाहते हों कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से माहौल ख़राब हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा संगठन जिसे बैन किया गया था कश्मीर के भीतर, हो सकता है कि उनके कुछ लोग हों, जमाते इस्लामी का मैं नाम ले रहा हूं, हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग हों जिनकी सपोर्ट हो। तो इस तरह के जब वाक़े होते हैं तो बहुत से लोग अपना पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या फिर माहौल को ख़राब करने के लिए, अपने एजेंडे को सेट करने के लिए इन मौक़ों की तलाश में रहते हैं। हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं बीच में हाथ रहा हो। अब कहानी यहाँ पर यह है, ये तो एक जांच का विषय होगा, एजेंसीज भी जांच करेंगी, पुलिस भी डोडा की जांच करे, तमाम ये जांच का विषय हो सकता है कि कौन लोग हैं जो जिस तरह का माहौल जो बना था उस माहौल को ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की गई। मैं इस चीज़ को एक साइड पर रखते हुए जो डोडा में एक सीरियस ब्लास्ट हुआ उसको मैं साथ इसलिए ला रहा हूं कि हो सकता है कि एक बड़ी साजिश का, जैसे मैंने उस दिन लाइव के दौरान बोला था कि ये जो मिस्टीरियस ब्लास्ट है हो सकता है किसी साजिश का हिस्सा हो, और ये भी हो सकता है जो पीएसए लगने के बाद जो माहौल ख़राब हुआ है ये भी किसी आइडियोलॉजी का हिस्सा ना हो। देखिए, इसमें बड़ी बात पवन जी एक और भी है, जैसे आप कह रहे हैं कहीं ना कोई सोच तो है उसके ऊपर। जो हमने बात की वो तो है, एक और बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी का इकलौता विधायक है जम्मू कश्मीर में, पहली बार आम आदमी पार्टी ने कोई सीट जीती थी और डोडा से जीती थी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह हमने देखा कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संजय सिंह को मिलने पहुंचे थे, हालांकि चाहे उन्होंने तर्क ये दिया कि मेरे पुराने जो है पार्लियामेंट सहयोगी हैं, पार्लियामेंट कलीग हैं, इसलिए मैं मिलने आया हूं। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने लगातार ये बयान दिया कि गलत हुआ है जो उसके ऊपर पीएसए लगा है। एक बार दोबारा से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी के विधायक के ऊपर पीएसए लगा जो जिसका अकेली सीट थी, मगर उसको लेकर दो पार्टियां, जो एक पक्ष की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक विपक्ष की है जम्मू कश्मीर में बीजेपी, मतलब मेन ऑपोजिशन और मेन जो पार्टी जो सरकार चला रही है, दोनों आमने सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए उस मुद्दे से ज्यादा जरूरी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकना है, ऐसा आपको लग रहा है? का मुद्दा होता है, सियासी रंग तो चढ़ता ही है, लेकिन इसमें कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के तारिक अहमद करा, उनको जब एक सवाल किया जाता है, एक बॉर्डर विजिट पे थे वो फ्लड अफेक्टेड एरिया की, वहाँ सवाल किया जाता है, वो टाल देते हैं। उसके साथ जो बाकी उनके सहयोगी होते हैं वो कहते हैं जी आप क्या बात कर रहे हो महराज मलिक पीएसए की, यहाँ लोग मर रहे हैं बाढ़ से, उनकी बात करिए, ये कोई सवाल है? तो कांग्रेस का रोल कहाँ चला गया? पीडीपी के एक विधायक, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी, पीडीपी के एक विधायक ने भी कहा कि ये पीएसए जो लगा है ये गलत है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने इसलिए हैं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही है।
देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिए, यहां पर ड्यूटी है, स्टेट होती तो स्टेट गवर्नमेंट पीएसए का डिज़ाइन करती है, वो करती है पूरा, उनके पास सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ होता है। यहाँ पर ड्यूटी है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है ये एलजी साहब के पास है। तो उस की आड़ में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से। चाहे डिप्टी सीएम के बयान आप सुन लीजिए, वो तो इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे कि समय बदलते देर नहीं लगती, आज अगर सुई इधर है तो कल सुई दूसरी तरफ पलटा खाएगी, हर किसी की बारी आती है। वो उस ट्रैक पे चलना शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कहा था, वो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, लेकिन आपने उनके बयान को पूरा अगर आप एक बार फिर सुन लेना कभी, उनके बयान में एक चीज दिख रही थी नहीं, मैंने कि सुना उनके बयान को भी। हाँ, मेरा ये गलत कहना हुआ है था। कि वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको पॉलिटिकल जो है रंग टोटली दे दिया एक दूसरे के खिलाफ। नहीं, वो तो हो गया है शुरू, वो तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी विधायकों ने बयान दिए हैं, उनका टारगेट उनके लिए महराज मलिक एक साइड पे रह गया है। मुद्दा पीएसए है, लेकिन टारगेट बीजेपी को किया जा रहा है। अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जवाब देंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी हो जाएगा। महराज मलिक का मुद्दा एक साइड पे चला जाएगा, आधार वही रहेगा, बेस वही रहेगा, लेकिन सियासत इसके ऊपर अपनी अपनी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, पीडीपी का भी रोल इसमें वही रहा, लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर थोड़ा सा एक साइड होते हुए निकलना चाहती है कि हम इस पचड़े से बाहर ही रहें तो ठीक है। अब सोशल मीडिया पे कांग्रेस के कुछ नेता लिख रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब आप पार्टी के प्रेसिडेंट से इस तरह का सवाल करते हैं तो जवाब नहीं मिलता, तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि आपका इस पूरे मामले में क्या रोल रहा है। अब रही बात महराज मलिक का इशू, जो पूरा जो मुद्दा है, इसके बाद इसमें एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा दीपक, वो आप बड़े ध्यान से आप भी सुनिए, और उस वीडियो को हमने चलाया भी था। महराज मलिक के पिता के 2 लाइनें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करेंगे अब मोदी साहब और एलजी साहब करेंगे, मेरे बेटे को बाहर लाना है, वो दोनों ये कोशिश करिए कि मेरा बेटा बाहर आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा था कि ये तुम दोनों को भाइयों का मामला है, वो भी डोडा का डीसी है, तुम डोडा के विधायक हो, जी अपने घर का मामला है, वो भी अपना बेटा है, भाई है, आप उनके जाकर साथ से मिलिए, बैठ के माफ़ी मांगिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वो माफ़ी मांगने गया, उससे पहले उसको हिरासत में ले लिया गया। ये देखिए, उनके पिता के जो ये लाइन्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं। देखिए, फैमिली बाहर आती है, इसमें कोई शक नहीं। हर पिता को ये लगता है कि मेरा बेटा जेल में है तो मैं किसी न किसी तरीके से मेरा बेटा बाहर आए। लेकिन उनकी जो लाइंस बोली गई थी वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं, उनको पता लग चुका है कि बेटे से गलती हुई है, लेकिन माफ़ी कहाँ से मिलेगी। उनको ये भी पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर उनको माफ़ करते हैं, उनका पीएसए रिवोक होता है, तो वो एलजी साहब या फिर मोदी साहब कर सकते हैं। देखिए पवन जी, आपने जो पहली बात की उस पर बात करते हैं। जरूरी बात है कि कांग्रेस का रोल। अब जब कांग्रेस के हम रोल की बात करते हैं तो कांग्रेस दरअसल इंडिया ब्लॉक में उनका पार्टनर आम आदमी पार्टी भी थी, उनकी पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, मगर कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि हर स्टेट में जाकर, हर इशू पे आकर, हर पॉइंट पे आकर उनके पार्टनर्स बदल जाते हैं। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मेन ऑपोजिशन कांग्रेस है। हर रोज कांग्रेस वहां आम आदमी पार्टी पर निशाने साध रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे साध रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था। जम्मू की हम बात करें तो जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में आम आदमी पार्टी का समर्थन जरूर रहा है, मगर कभी भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की बात नहीं की और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की बात नहीं की। यानी कि ये दो अलायंस पार्टनर जब थे भी तब भी एक दूसरे के एंटी थे ऑलमोस्ट। तो इसलिए कांग्रेस यहाँ पर बचती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की जो वैसे ही जमीन कम बची हुई है, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बन के आ जाती है तो कांग्रेस के लिए वो पॉलिटिकल लाइन पे ठीक नहीं होगा। और दूसरी ओर जहां बात ये हो रही है कि ये एफआईआर जो इसके ऊपर 18 लगी है वो पुरानी लगी है, तो कांग्रेस ने आज तक कभी उन एफआईआर को लेकर या उन्होंने कभी महराज मलिक को लेकर कहीं पर कोई उसका समर्थन किया है नहीं। इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच का रास्ता देखते हुए बचती हुई नजर आ रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को इसलिए ज्यादा बुना रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इससे डोडा में या जम्मू में वो पॉलिटिकल ग्राउंड गेन करेंगे और बीजेपी पे निशाना साधेंगे जितना ज्यादा तो उनका फायदा होगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी जम्मू कश्मीर में बनता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। और इसी बात पर जब हम ये बात करते हैं कि ये मुद्दा अब डोडा से बाहर हो गया है, इवन ये जम्मू कश्मीर से बाहर पहुंच चुका है। जैसे केजरीवाल चाहते हैं इसको बड़ा बनाना, बीजेपी भी चाहती है कि एक्सपोज करना आम आदमी पार्टी को, इसलिए बीजेपी भी इसको नेशनल लेवल पे काउंटर करने को तैयार है। जबकि जिस तरह से महराज मलिक के पिता ने, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा माफी मांगने गया था, मगर जिस
समय वो गिरफ्तार किया गया, जब हिरासत में लिया गया, उस समय भी जो उनकी लैंग्वेज थी, जो टोन थी, वो नजर नहीं आ रहा था कि वो माफी मांगने वाली है। तो हाँ, ये हो सकता है कि उस समय अगर ये मामला सुलझ जाता तो ये कहीं ना कहीं डोडा के बीच में ही रह के सुलझ सकता था। मगर अब ये मामला डोडा से बाहर नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर पहुंच चुका है, क्योंकि बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा, और ये ज्यादा वही बात आ जाएगी कि क्या ये पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा है या ये पॉलिटिकल है। अब इसको पॉलिटिकल रूप जो है वो दिया जा रहा है कुल मिलाकर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इस पूरे मुद्दे के ऊपर सियासी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। हर कोई अपनी रोटियां सेकेगा, और इसके भी इसी बीच बीच में ना कुछ लोग ऐसे भी बाहर आ गए हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं वो भी स्पोर्ट में आगे हैं, वो भी अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं। उनको अपने व्यूज़ की पड़ी हुई है कि हम चलो इस मुद्दे को लेकर हम भी थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं। कोई यात्रा कर रहा है, कोई कहीं निकल रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वकीलों की एक फ़ौज पूरी तैयार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के अपने वकील तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वकील हैं जो ऐसे ही साथ जुड़ गए हैं कि महराज मलिक के साथ चलना है। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं है, कैडर कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पर भी 4 लोग इकट्ठे हो गए हैं कि महराज को सपोर्ट करनी है। तो ये हो जाता है, जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो हर किसी के पास एक मौका होता है कि अपना अफसर ढूंढिए, अपना काम निकालना है। तो सियासी रंग तो चढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और चढ़ता भी दिख रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और वर्सेस बीजेपी का जो मुद्दा आपने कहा, वो इसलिए भी बड़ा जरूरी है एनसी के लिए कि एनसी को भी अपने कैडर को ये बताना है कि महराज के मुद्दे के ऊपर हम सेंटर में बीजेपी को घेर रहे हैं। ये बड़ा सवाल। वही बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि अब बहुत सारे ऐसे लोग जहां आम आदमी पार्टी का जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, पार्टी को जानते नहीं है, वो एक्टिविस्ट महराज मलिक की जो है सपोर्ट में आ रहे हैं, वो एडवोकेट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक सोच की बात है। तो जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं घूमकर आती है कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी, ये एक सोच ऐसी थी जिसको लेकर महराज मलिक आगे चल रहे थे, और अब वो सोच आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होकर पीछे से सपोर्ट करना चाहती है महराज मलिक के मुद्दे को, ताकि ये सोच आने वाले टाइम में आगे डेवलप हो। जो हमें देख रहे हैं दर्शक, आप सब क्या सोचते हो इस सारी चीज को लेकर, हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक बात समझ पाए कि आखिर बिहाइंड द कर्टन्स चीजें होती क्या है। बहुत धन्यवाद।